हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो यूपी टेट 2015 के मैथ वाले भाग को डिस्कस कर रहे थे। उसके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे ना, तो उसी के आगे के 15 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। देखो, सुनो और समझो, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या फिर अनुसंधान विधि। तो जो प्रदर्शन विधि है उसमें पहले देखा जाता है, फिर सुना, फिर समझा जाता है। मतलब देखो, सुनो और समझोगे जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है 107 नंबर, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? वो स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है उसे, या फिर संख्याओं का ज्ञान नहीं है, या गणित का ज्ञान नहीं, या जोड़ का ज्ञान नहीं। तो इसमें सिंपल लग रहा होगा ना, जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है ना, भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो √3/4 है ही, भुजा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 20 गुणे 20। तो यहाँ पर 4 पंजे 20, यहाँ 20 पंजे 100, 100 √3 आएगा ना, 100 √3। देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन गया 100 √3, किसमें है? बी वाले ऑप्शन में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 109 नंबर, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, जो वृत्त की परिधियां हैं उनमें कितना अनुपात है? 3:1, सॉरी 3 का 1 अनुपात है, ठीक है। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो परिधियों का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो यहाँ दो वृत्त दिए हैं तो r को r1 मानेंगे, 2πr2 है ना। तो अनुपात कितना दिया है? 3, और नीचे क्या होगा? 1। भाई ये पहले वृत्त की परिधि है 3 है, दूसरे वृत्त की परिधि है 1 है, अनुपात है तो ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर r1 r2 का अनुपात निकाल लीजिए, 2π कट जाएगा। यहाँ पर r1 अनुपात r2 क्या निकलेगा? 3:1 या 3/1, ठीक है। मतलब r1 की क्या आएगी? रेडियस 3 में आएगी, और इसकी कितनी आएगी? 1 आएगी। अब इसमें क्या क्षेत्रफल का अनुपात का सूत्र क्या होता है? πr² होता है बटे पाई r1² बटे पाई r2²। तो यहाँ पर आप r1 r2 रख लीजिए, r1 की वैल्यू 3 है, r2 की कितनी है? 1 है। तो यहाँ पाई r1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 तक की 9 हो जाएगा, पाई कट जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाए? 1 है तो 1, तो 9:1 करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में पाई गई। जो 10 लड़कियां हैं उनकी ऊंचाई क्या है? यहाँ पर सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। क्या दी गई है? देखिए निम्नवत है, 143, फिर क्या है 148, फिर 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई निकालनी है। माध्य ऊंचाई जो समांतर माध्य होता है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी लड़कियां हैं पहले गिन लीजिए, 3, यहाँ तक 3 3 6 7 8 9 10। तो बटे में 10 होगा और ऊपर इनका योग निकाला जाएगा, ठीक है। तो योग डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे इसको, इकाई से इकाई जल्दी से जोड़ लीजिए। 2 1 3 6 3 9 9 9 18 18 9 27 27 8 कितना होता है? 35 होता है। 35 5 40 8 48 48 3 51 में क्या आएगा? 1 आएगा। हासिल कितना आ गया? 5 आएगा। फिर आगे जोड़ लेते हैं, 5 3 8 5 13 4 17 17 4 21 3 24 24 2 26 5 31 31 3 34 हो गया, 4 38 38 4 42। तो 42 में कितना हो जाएगा? 2 लिख देंगे, है ना। इसमें हासिल कितना आ जाएगा? 4 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 1421 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग करेंगे तो 1 0 है, तो यहाँ 142 दशमलव क्या आएगा? 1 आएगा। 142.1 करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा है? देखिए बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 111 नंबर,
0.125 की घात कितनी है, 2/3 है। इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 0.1/125 है ना, तो पहले 125 के गुणनखंड करिए। वैसे अगर डायरेक्ट करें तो 5 का है हमें पता है, लेकिन करेंगे तो कितना आएगा, इससे 25, 5 एकम 5, मतलब 5 की घात 3 हो जाएगा। तो 3 अंक पहले दशमलव लगा है, सब में एक एक अंक पहले लगा है, तभी तो 3 अंक पहले वो आया है। तो 0.5 की घात 3 है ना, इतना आएगा। लेकिन ऊपर घात कितनी लगी है, 2/3। तो अब गुणे में क्या है, यहाँ पर पावर के ऊपर का पावर है m की पावर, यदि a की पावर m की पावर n होता है तो क्या m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 0.5 की घात 3 गुणे 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा तो 0.5 की घात कितनी हो जाएगा, 2। तो 0.5 गुणे 0.5 25 आएगा, है ना, लेकिन 0.25 ये आंसर आपका बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। विक्रय मूल्य 2 गुना किया गया है, तो सबसे पहले हम उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये मान लिया अलग। ठीक है, 100 रुपये मान लिया क्रय मूल्य। तो कह रहा है विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 2 गुना बाद में करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंट टाइम में भाई मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये अगर उसका विक्रय मूल्य है, हाँ, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य 100 हो गया। अब उसका लाभ क्या मान लेंगे, प्रॉफिट पी मान लेंगे। तो पहली कंडीशन में क्रय मूल्य हो जाएगा भाई, विक्रय से क्या घटाएंगे, लाभ ही तो घटाएंगे। तो ये इतना हो जाएगा पहली कंडीशन का क्रय मूल्य। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य को 2 गुना, मतलब 200 विक्रय मूल्य कर दिया गया, तो लाभ कितना हो जाता है, 3 गुना। तो लाभ कितना हो जाएगा, 3 गुना। ठीक है, तब लाभ प्रतिशत। तो इस कंडीशन में हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, 200 माइनस क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। अब यहाँ पहली कंडीशन ये थी, दूसरी है, दोनों बराबर ना, तो इसको बराबर में कर देंगे। तो 100 माइनस p बराबर 200 माइनस 3p। सॉल्व करेंगे, ये p इधर या 3p इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, तो 2p प्लस में बचेगा। इस साइड में 2p बराबर 200 से 100 घट जाएगा, यहाँ पर 100 बचेगा। 2p बराबर क्या हो जाएगा, 2p बराबर 100 हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये आ गई। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य था वो कितना आ गया, 50 रुपये आ गया क्रय मूल्य। लाभ लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है। 50 कट जाएगा, 100 बचेगा। यहाँ पर 100% क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछ रहा था लाभ प्रतिशत 100% हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। निम्नांकित चित्र में कोण ए का मान बताना है। जो कोण ए का मान है वो हमें बताना है। इसमें देखिए ये ए है, ये बी है, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है। तो यहाँ पर देखिए जो अब बीच का पॉइंट क्या है, यहाँ पर वैसे तो कुछ नहीं दिया है, क्योंकि इसका नाम देने के लिए कुछ भी मान ली 0 मान लिया, सेंटर में है। तो ओ बी सी एक एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ से देखिए ये एक्स और वाई दिया है और 180 यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, यहाँ 180 नहीं होना चाहिए, यहाँ होगा 108 होगा। ठीक है, तो 108 है अंदर का कोण, और ये दोनों x और y मिला के कितना हो जाएंगे, x प्लस वाई, ये तीनों मिला के 180 होते हैं कि नहीं भाई। त्रिभुज है, इनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। 180 इधर 108 आएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, x प्लस वाई का मान आ गया 72 आ गया भाई, घटाएंगे 72 ही तो बचेगा। अभी ये देखना यूज आएगा किस कैसे। अब ये मान निकालना है, तो अब इन तीनों एंगल मतलब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर एंगल ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर x और x मिला के 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ y 2y बराबर में रखेंगे 180, ये लिखा है मान लीजिए 180। तो यहाँ पर a प्लस 2x प्लस 2y, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे हम, a प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर क्या है, 180 है यहाँ पर। अब यहाँ x प्लस वाई का मान क्या निकला था, 72 निकला था। तो यहाँ पर हम 2 गुणे 72 लिख देंगे,
बराबर 180 रहेगा और यहाँ पर ए है ये। अब यहाँ पर 72 दूनी क्या हो जाएगा 144 बराबर 180। अब ये उधर ले जाएंगे घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो ए बराबर आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें बन गया, 36 बन गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 114, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, जो त्रिज्या का वृत्त है कितना है 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, मतलब बता रहा है वृत्त में, इसी वृत्त में एक जीवा है, केंद्र से कितनी दूर है 6 मीटर, ये दूरी बता रहा है 6 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई निकालनी, मतलब इस जीवा की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन गया है, तो कर्ण स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिए हों तो यही रूल फॉलो होगा। जीवा उसकी कर्ण हो जाएगी, दूरी उसकी लंब हो जाएगी, और सॉरी ये जो रेडियस दिया था ना ये कर्ण हो जाएगा त्रिज्या, और ये दूरी लंब हो जाएगी। आधार निकाल लीजिए, तो आधी जीवा तो निकल आएगी ना, तो आधार निकालेंगे कैसे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ 10 माइनस इधर डायरेक्ट हम ले आएंगे 36 बराबर हो जाएगा ये जो आधार। तो यहाँ पर 36 और 100, ये 100 से 36 घटेगा 64। ठीक है, अब यहाँ बेस स्क्वायर था ना, तो बेस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64। अब रूट निकालेंगे तो 8 आएगा, आधी जीवा 8 निकलेगी, तो पूरी जीवा कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, -3/√3 -√2 ये दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ गुणात्मक निकालना है ना कि योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, योगात्मक में माइनस लग जाता था, गुणात्मक में क्या होता है, इसी को अपोजिट कर दीजिए, √3 ऊपर कर दीजिए ये वाला, और ये √3 सॉरी केवल 3 है ना नीचे कर दिया। तो यहाँ पर इसका अपोजिट में देखिए कोई ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसके समरूप से ही गुणा करेंगे हम। ठीक है, इसके समरूप से गुणा करते हैं, चलिए गुणे √3 प्लस √2। ठीक है, और यहाँ पर √3 प्लस √2। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a² - b², तो a² की वैल्यू 3, b² की 2, तो ऊपर क्या 1 आएगा, डायरेक्ट ऊपर 1 आ गया। यहाँ पर 1 वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ये वाला आ रहा था वैसे भी, तो यहीं से पता चल गया ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला इसमें करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न क्या है, 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो गया 8 वर्ष में। ठीक है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 2 कंडीशन है, एक कंडीशन हम यहाँ ये उठाएंगे, यहाँ धन है किसी भी ब्याज की दर से, भाई ब्याज की दर है ना, और यहाँ पर 8 वर्ष टाइम दिया गया। पहला कंडीशन 8 दिया गया है 8 वर्ष में, दूसरे में T2 निकालना है, T1 है 8, T2 कितना है क्वेश्चन मार्क, T2 निकालना है हमें, और नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नंबर क्या है N1 और N2 देख लीजिए, N2 कितना है 2 गुना, ये जो गुना होता है ना इसको N1 कर दीजिए, N1 2 गुना हुआ, N2 कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, N2 दिया है 4। ठीक, तो यहाँ ये 2 कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, N1 N2, और इससे एक फॉर्मूला बनता है इसलिए हमने बताया। यहाँ पर फॉर्मूला होता है N1 - 1/T1 बराबर N, अगले पेज पर हम ले लेते हैं, N1 - 1/T1 बराबर होता है N2 - 1/T2। तो N1 में मतलब पहली कंडीशन में कितना गुना था 2, तो 2 - 1 बटे में क्या हो, T1 कितना था 8 वर्ष था, बराबर N2 कितने गुना हुआ था बाद में 4, तो -1 बटा यहाँ पर कितना T2 कितना समय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 - 1 इधर आ जाएगा, इस साइड में होगा क्या 1/8, और इधर हो जाएगा 3/T2, 1/8 बराबर 3/T2। तो T2 उधर कर दीजिए, T2 बराबर 8 × 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है,
कितने समय लगेगा 4 गुना होने में 24। या फिर इसे ऐसे सिंपल भी समझ सकते हैं, थोड़ा टफ लग रहा हो ये शायद। धन कोई है, साधारण ब्याज के 8 वर्ष में 2 गुना हुआ, ठीक है, तो 16 वर्ष में क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। अब 4 गुना पूछ रहा था, 8 वर्ष और बढ़ा दीजिए, सीधे आ गया आपका 24 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे। तो पहले इतना सॉल्व कर लीजिए, 2.5 बटा कितना है 75 और 50 जोड़, यहाँ पर कितना था 2.5 था, यहाँ पर 1.25 है। अब इस दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, तो यहाँ 2 संख्या हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 50 हो जाएगा, ये 25, तो 125 दूनी 250, तो यहाँ पर कितना डायरेक्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस जगह पर कितना आ जाएगा 2। तो 2.5 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 3.225 था, यहाँ माइनस इसकी जगह पूरा 2 आएगा, तो घटा देंगे तो 1.25 यहाँ पर बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव हटाया, ऊपर कितना 2 0 100 हो गया ना, 100 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो कितना आएगा भाई, अगर इसे हम पूरा कट करें तो आएगा 4/5। तो अगले पेज ले लेते हैं, 2.5 माइनस 4/5। अब ये दशमलव में है, चाहे इसको भिन्न में बदल दीजिए तब सॉल्व करिए, या ये भिन्न में है इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 0.8, भाग करेंगे तो ये आएगा 2.5 से हम ये घटा देंगे 0.8, तो क्या बचेगा यहाँ पर 15 से 8 गया 7 बचेगा, है ना। यहाँ पर एक ये बचेगा इतना 1.7 बचेगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें 1.7। देखिए ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है 1.7, लेकिन 7 के बाद 0 है तो उसकी वैल्यू सेम मानी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो लघुत्तम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालना है। तो सूत्र होता है अंशों का, जो अंश होते हैं उसका लासा और जो हर होते हैं उसका मासा। तो 2 और 3 का लासा क्या होगा 6 हो जाएगा, 3 और 4 का मासा क्या आएगा 1 आएगा, तो 6/1 मतलब 6 वैल्यू रहेगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, डी वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है 119, ए तथा बी की आयु 6:5 अनुपात में है, उसकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आयु का अनुपात 6 और 5 दिया गया है, तो आयु इनकी हो जाएगी 6x और 5x, ठीक है। सबसे पहले 6 5x। अब आगे कह रहा आयु का योग 44 है, तो इनका योग निकाल लीजिए। 6x प्लस 5x कह रहा है बराबर है 44 के, तो इनको जोड़ लीजिए 6 5 11x बराबर है 44, 11 चौक 44। x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, x बराबर 4 आ गया। तो ए और बी की जो आयु थी 6:5 में थी ना, तो x की वैल्यू इसमें और इसमें रख लीजिए, तो 6 चौक 24 और 6 यहाँ पर 5 गुणे x 5 चौक 20, 24 और 20 उनकी आयु प्रेजेंट टाइम की निकली 24 और 20। लेकिन कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले 8 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी भाई, 24 है, 24 में 8 ऐड करिए कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। दूसरे की कितनी आयु थी 20 थी, उनकी कितनी हो जाएगी 28 वर्ष हो जाएगी ना, तो 28 वर्ष हो जाएगी ये। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, 8 चौक 4 32, 4 7 28। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया 8:7, इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में भिन्न हमेशा x/y के रूप में मान ली जाती है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है अंश को 20% कम, मतलब x का हम 20% कम करेंगे तो 80% बचेगा ना, तो x का डायरेक्ट हम लिखेंगे x का 80%, ठीक है। ये हो गया x का 80%। फिर कह रहा है और हर को कितना 10% बढ़ाना है, तो y को 10 बढ़ाना है, तो 100 में 10 बढ़ाएंगे 110, तो y का 110 हो गया, ठीक है। y का कितना हो गया 110, तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है, बराबर में 16/55। अब सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100, 0 से ये कटा। अब इधर 8 है, 8 दूनी 16, 11 55, डायरेक्ट ऐसे काटेंगे तभी जल्दी
टाइम हमारा बचेगा। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, इधर x/y बच गया, तो 2/5 करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैथ वाला पार्ट खत्म होता है और 2015 के जो क्वेश्चन पेपर के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 2016 के जो पार्ट्स हैं उनको लेकर। ओके, धन्यवाद।